चलिए बच्चों, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स तो आप सबको पता होता है क्या होता है, सब लोग इससे वाकिफ होंगे। तो लेकिन अगर नहीं जो है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जब कभी भी किसी भी प्लांट को या किसी भी शीड्स को या किसी भी ट्री को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो हमारा क्रॉप का रूप ले लेता है, ठीक है। और उसको एक एग्रीकल्चर का ही नाम दिया जाता है। एग्रीकल्चर के नाम पर ही एक बड़ी सी फील्ड होती है, एक फर्म होता है जिसमें ये सारी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमें बड़ी फील्ड फर्म की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे जितने भी प्लांट होंगे या जितनी भी क्रॉप्स होंगी, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन के लिए जब चाहिए होती है तो हमें एक फर्म की ज़रूरत होती है। और जब उस फर्म के लिए हमें लार्ज अमाउंट में सामान प्रोड्यूस करना होता है तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉप्स। क्रॉप्स अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता है। एक आपके सिलेबस में है, एक रबीज क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, वीट। एक रबी क्रॉप्स होती है, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है, वीट आती है आपकी, ठीक है, वीट आती है आपकी, ठीक। और कौन कौन सी आ सकती है आपकी, ग्राम, वेजिटेबल में कैरेट, ठीक है। और कौन कौन सी आ सकती है, रेडिश, और इस तरीके की कैबेज एक्सेट्रा। इस तरीके की बहुत सी रबी क्रॉप्स में आती है जो हमको बल्क अमाउंट में जब हमको मिलती है तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहला जाती हैं, क्रॉप्स कहला जाती हैं, जिसको हम प्रोडक्शन के लिए बाहर मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे हम काफी प्रॉफिट इनकम ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है, खरीफ क्रॉप्स में आपका आता है, सबसे पहले डिस्कशन हम करते हैं खरीफ क्रॉप का क्या क्या है, कि इसमें राइस आता है, ठीक। राइस मतलब समझ रहे होंगे चावल। और क्या क्या आ सकता है, ज्वार, ठीक है। और कौन कौन से आ सकते हैं, मेज आ सकता है, सॉरी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। और फ्रूट्स, सम डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स आ सकते हैं, ब्रिंजल आ सकता है, वेजिटेबल्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी खरीफ क्रॉप्स में आ सकती हैं, जो भी हमको बल्क अमाउंट में करना पड़ता है। तो जब ये सारी चीजें जब हम बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन इसका करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रॉप्स कहलाता है, और इसको एग्रीकल्चर के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। दैट इज द टॉपिक ऑफ क्रॉप्स। आई थिंक आपको ये वाला जो चैप्टर था हमारा, जिसमें हम लोग ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद फिर आपको अलग अलग सेक्शन में बताया गया कि स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है, लीफ से कैसे हो सकता है, रूट से कैसे हो सकता है, और शीट से कैसे हो सकता है। देन आफ्टर हमने डिस्पर्सल ऑफ शीट्स पढ़ा, फिर एजेंट्स ऑफ शीट्स पढ़ा, उसके बाद क्रॉप्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो आई थिंक मुझे आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और अभी आपको अगर ये टॉपिक नहीं क्लियर होंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझसे पूछिएगा कि मैम मुझे ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आपका ये टॉपिक मैं क्लियर करूँ एग्जाम के पहले। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस नाइट, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी होगा, ठीक है। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।